चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यू करें, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो, इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस के पॉइंट्स देख रहे थे ना, जिसमें कल हमने ये पॉइंट्स देखे थे कि कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो भी कस्टमर हैं उन्हें किस तरह से धोखा दिया जाता है, किस तरह से लूटा जाता है, उसके बारे में हमने समझा था ना। आज उससे आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखें कि देखो, हर एक जगह पर कंज्यूमर को लूटा जाता ही है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये अब से नहीं चल रहा है, ये आज का कोई प्रेजेंट टाइमिंग नहीं है। आज से सालों पहले जब राजा महाराजाओं का टाइमिंग था ना, तब भी ऐसा होता था। तब भी जो शॉपकीपर्स होते थे वो कैसे भी करके कंज्यूमर को थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट ज़रूर करते थे, बराबर ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट ज़रूर करते थे। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन, जो शॉपकीपर, या उनमें अगर लालच आ जाती है ना, हाँ सीधी सी बात, जब उनमें ग्रीडीनेस आ जाती है, जब उनमें लालच आ जाती है, तो वो कुछ भी करके सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और कुछ भी नहीं। उसमें वो ये नहीं सोचते कि भले कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, ये बहुत है। वो फिर वैसा ही सोचते हैं और इनकी वजह से कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी वजह से वो भी आज से नहीं, आज से सालों पहले वही राजा महाराजाओं के टाइमिंग से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया जाता है। कि भाई राजा महाराजाओं का जब टाइमिंग था तब भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो वो कहाँ जाके कंप्लेंट करें? तो वो तो सीधा राजा के पास जाते थे ना। और राजा फिर जो है वो अपनी टीम बनाता था, बराबर, अपने मंत्रियों की एक टीम बनाता था कि भाई ये टीम जो है वो कंज्यूमर के लिए, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। पहले के टाइम में राजा अपने मंत्रियों के ऐसे टीम बनाते थे कि भाई ये टीम कंज्यूमर के लिए काम करेगी। और वही आज भी हो रहा है। आज गवर्नमेंट पर्टिकुलर एक टीम बनाती है कि ये टीम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, बराबर। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कब कब कैसे कैसे काम हुए थे ना, उसके अगर थोड़े से जो है वो पॉइंट्स देख लें, तो आज से जो मैंने बताया पहले कि राजा महाराजाओं के टाइमिंग में भी, आज से सालों पहले भी कौटिल्य थे। कौटिल्य जो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर, कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में लिखा है। उन्होंने भी लिखा है कि जो भी शॉपकीपर या जो भी बिजनेसमैन अगर कंज्यूमर का, क्या कह सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए और उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, बराबर ना। जो भी बिजनेसमैन हो, जो भी शॉपकीपर हो, अगर वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ था। और उसके सालों बाद जब शुरुआत हुई पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए शुरुआत हुई वर्ल्ड लेवल पे, तो उनमें सबसे पहले 1962 में 15 मार्च 1962, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी। उन्होंने अमेरिका के लिए जो भी कंज्यूमर्स हैं, ऑलमोस्ट कंज्यूमर तो सभी कहलाते हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर राइट्स उन्होंने तैयार किए थे। उस वक्त से 4 कंज्यूमर राइट्स उन्होंने तैयार किए थे। किसने? जॉन कैनेडी ने। मतलब समझो, सबसे पहली बार ये था कि जब कंज्यूमर के लिए कुछ राइट्स बन रहे थे, कुछ हक बन रहे थे कि हाँ, कस्टमर को भी कुछ हक हैं, उनके फ़ायदे के लिए कुछ काम हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम कुछ था जो 15 मार्च 1962 में किया गया। फिर इसी को और डेवलप करके 1983 वही 15 मार्च 1983 में इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, पूरे वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये एक संस्था का नाम है। इस संस्था ने इन्हीं के ही जो राइट्स थे ना, जो जॉन कैनेडी ने जो राइट्स बनाए थे कंज्यूमर्स के लिए, उन्हीं राइट्स को उन्होंने मॉडिफाई किया, मतलब उसे और डेवलप किया, उनमें और राइट्स भी ऐड किए उन्होंने। मतलब कंज्यूमर के लिए प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दिया यहाँ पर 1983 से। और इसी वजह से ये जो 15 मार्च इतनी इम्पोर्टेंट डेट मानी गई कि आज के टाइम में भी वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में 15 मार्च वो वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। कि ये कंज्यूमर डे मतलब कस्टमर डे है, ये 15 मार्च पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर्स के लिए प्रॉपर राइट्स बने थे। लेकिन अभी तक भी जो ये राइट्स थे ना,
जो ये बने हुए थे वो कुछ ही देशों में लिमिटेड थे, हर देश में नहीं थे। कंज्यूमर तो हर देश में होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हर देश में होता है, लेकिन अभी सभी देशों के लिए ऐसे राइट्स बने नहीं थे, कुछ ही देशों में अभी ये काम चल रहा था। और इसी वजह से हर एक देश में ये बात पहुंचाने के लिए 1985 में, 83 के बाद 2 साल बाद 1985 16 अप्रैल 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने ये काम किया। यूनाइटेड नेशंस, ये तो पता है ना आपको, बराबर, कि जहाँ पर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। और यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा बिल पास किया, मतलब एक ऐसा रूल बनाया कि हर एक देश को कंपलसरी एक ऐसी अपनी टीम बनानी है, या अपनी कुछ लीगल प्रोसीजर करनी है, या अपने देश में कुछ रूल्स बनाने हैं कि जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके। बराबर, यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के जितने भी देश हैं ना, हर देश को ये ऑर्डर दिया कि हर देश में कंपलसरी लीगल प्रोसीजर होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कुछ राइट्स होने चाहिए कि जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि पहले जो कंडीशन थी वो 1-2 देशों में ही कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाता था, बाकी के देशों के लिए कोई रूल्स थे नहीं। हमारे यहाँ पे भी तब तक कोई रूल्स नहीं थे कि अगर कोई शॉपकीपर मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, भाई मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहा है या मुझे लूट रहा है, तो मैं उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कहाँ करूँ? कोई प्लेस नहीं थी पहले, ऐसे कोई रूल्स नहीं थे कि मैं उसके खिलाफ़ जाकर कंप्लेंट कर सकूँ, तब तक नहीं थे। लेकिन 1985 में यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड को ये ऑर्डर दिया कि हर जगह पर ऐसे रूल्स बनाओ। और उसी की वजह से 1986 में, 1985 के बाद 1986 24 दिसंबर 1986 में इंडिया में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। बराबर ना, यूनाइटेड नेशन के कहने पर फिर इंडिया में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। एक्ट मतलब ये कानून बना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक नया एक्ट ऐड हुआ कि हाँ, अब अगर कंज्यूमर को कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर कंज्यूमर को कोई भी परेशान कर रहा है, लूट रहा है, उनके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हैं। बराबर ना। और इसी वजह से 24 दिसंबर वो हमारे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है या कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। बराबर, 24 दिसंबर वो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। और 1986 के बाद 1988 में 18 फरवरी 1988 में हमारे गुजरात में ये एक्ट बना। वो पूरी इंडिया के लिए और गुजरात के लिए अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग एक्ट भी तो बनते हैं ना। ये एक्ट मतलब खाली एक कानून नहीं, उसके अंदर बहुत सारी दूसरे भी कॉलम्स, दूसरे भी जो है वो ये क्या कह सकते हैं, रूल्स ऐड होते हैं। बराबर ना। तो गुजरात में 1988 में गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना कि अब गुजरात में भी अगर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हैं हम लोग। बराबर, तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था ना, वो धीरे धीरे अब वर्ल्ड वाइड चलता है। अब आप खाली इंडिया में ही नहीं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी अगर आप दूसरे देश भी घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन आपको जो है वो परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप उस देश में भी बैठकर कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई मैं जो है वो अमेरिका घूमने गया, वहाँ मेरे साथ कुछ धोखा हुआ तो मैं इंडिया में आके कंप्लेंट करूँ, नहीं, आप ऑन द स्पॉट वहीं पर ही कंप्लेंट कर सकते हो। ये आपको अब सब राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे राइट्स, ऐसे एक्ट बने हुए हैं। और इस एक्ट के थ्रू प्रॉपरली हमें राइट्स मिली, हमें ड्यूटीज़ मिली, पर्टिकुलर रूल्स बने हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए। बराबर, हर एक के जैसे राइट्स होते हैं तो राइट्स के साथ ड्यूटीज़ आती ही आती हैं। बराबर ना। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनी हमारे लिए, पर्टिकुलर एक्ट बने, अलग अलग रूल्स बने कि हाँ, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, आपके साथ ये गलती हो रही है तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसे हर एक रूल्स हमारे यहाँ पर बनाए गए। अब जिन रूल्स के बारे में अब हम लोग आगे के पॉइंट्स में देखेंगे, तो सबसे पहला तो आज हमारा पॉइंट देखें, वो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के राइट्स, हमारे हक। बराबर, हमारे हक कौन से, मतलब गवर्नमेंट ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। लेकिन उससे पहले ना एक सिंपल पॉइंट समझ लो कि पर्टिकुलर कंज्यूमर कौन कहलाता है, किसके लिए ये राइट्स बने हुए हैं। पर्टिकुलर कंज्यूमर कौन कहलाया, तो पर्टिकुलर कंज्यूमर वो कहलाता है, या कस्टमर कहो, कंज्यूमर कहो या कस्टमर कहो, सिमिलर वर्ड्स।
कस्टमर या कंज्यूमर वो कहलाता है कि जो पर्सन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता हो और उसके बदले में या ऑन द स्पॉट पैसे देता हो या तो पैसे देने का वादा करता हो। कोई उधार पे खरीदते हैं ना, बिजनेसमैन नहीं उधार पे खरीदते हैं कि भाई अभी सामान लाओ बाद में पैसे दूंगा 1 महीने बाद। तो मतलब पैसे देने का वादा करता हो या तो पैसे इंस्टॉलमेंट में देता हो, तो वो पर्सन कंज्यूमर कहलाया। बराबर। कोई भी पर्सन जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट या तो सर्विस दोनों में से कुछ भी, प्रोडक्ट भी खरीदता है ना, आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, ये प्रोडक्ट हुआ। लेकिन अगर आप जो है वो बस की या ट्रेन की टिकट ले रहे हो तो ये सर्विस हुई, उसमें कोई प्रोडक्ट लिया क्या? आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो दूसरी जगह पर, बराबर। तो वो क्या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा? नहीं, आपने पैसे दिए। किसके पैसे दिए? तो वो सर्विस के पैसे दिए। वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस हुई कि ट्रेन आपको एक जगह से बिठाकर दूसरी जगह पर छोड़ेगी, बराबर ना। तो कोई भी पर्सन कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस खरीदता हो, उसके बदले में या तो ऑन द स्पॉट पैसे देता हो या पैसे देने का वादा करता हो, प्रॉमिस करता हो, या तो पैसे इंस्टॉलमेंट में देता हो, तो वो पर्सन कंज्यूमर कहलाया। और उसके लिए ये सब राइट्स बने हुए हैं, उसके लिए ये सब राइट्स बने हुए हैं। बाकी वो हो कि अगर कोई पर्सन को फ्री में चीज़ें मिली हुई हो या कोई पर्सन किसी को डोनेशन दे रहा और डोनेशन में कोई चीज़ें मिली हुई हो, तो वो कंज्यूमर कहलाया नहीं। ठीक है। कि अगर समझना ध्यान से कि अगर जो है मैं कोई पर्टिकुलर, ये जैसे ड्रेस है, ये ड्रेस मैं कोई शॉप से ख़रीद कर ला रहा हूँ, मैं कोई शॉप से अगर मैं ख़रीद कर ला रहा हूँ ये ड्रेस, तो भाई मैं कंज्यूमर कहलाया, मैंने इस ड्रेस के पैसे दिए हैं। लेकिन यही ड्रेस कोई भी तरह से अगर मुझे फ्री में मिल रही है, डोनेशन में मिल रही है, गिफ्ट में मिल रही है, भाई इसके बदले में मैंने न पैसे दिए हैं, न पैसे देने का वादा किया है, न मैं कोई इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ। ये ड्रेस अगर मुझे ऐसे ही मिली है कोई भी वे में ना, किसी ने मुझे डोनेशन दे दिया या किसी ने मुझे गिफ्ट दी या कोई भी तरीका, तो ये कंज्यूमर नहीं कहलाया, मैं कंज्यूमर फिर नहीं कहलाया, बराबर। अगर मैं पैसे देकर ये कपड़े खरीद रहा हूँ ना, तो अगर कपड़े में कुछ भी मिस्टेक है तो ये मेरे लिए राइट्स बने हुए हैं, मैं वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकता हूँ कि भाई कपड़ा ख़राब आ गया। लेकिन अगर मुझे गिफ्ट में मिली, डोनेशन में मिला है ना, फ्री में ये चीज़ें मिली है, और उसके बाद अगर इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो मैं वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकता नहीं हूँ। तो न गवर्नमेंट हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि ये फ्री में मिली है, इसके बदले में मैंने पैसे नहीं दिए हैं। समझ आ रही है ना बात? बराबर। जब कोई भी पर्सन हो, मैं आप, कोई पुअर पर्सन या कोई भी, जब दुकान से कोई ग्रेन्स खरीद रहा है, अनाज अगर खरीद रहा है और वो अनाज ख़राब निकलता है, तो वो शॉपकीपर को जाकर कंप्लेंट कर सकता है कि ये अनाज क्यों ख़राब निकला। लेकिन अगर उस पर्सन को किसी ने डोनेशन दिया हो, किसी ने दान में दिया हो ये अनाज, ठीक है, और वो अनाज अगर ख़राब निकले तो वो जाकर कंप्लेंट कर सकता नहीं है, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाया। समझ आ रही है ना बात? तो पर्टिकुलर कंज्यूमर वही कहलाता है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद उसके बदले में पैसे देना या पैसे देने का वादा करता हो, तो वो कंज्यूमर कहलाए। और उसके लिए ये सब राइट्स बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट के राइट्स बने हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला राइट आता है, वो आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी सबसे पहला राइट हर कंज्यूमर के लिए। हर कंज्यूमर के लिए ये राइट बना हुआ है कि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, तो उसमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखता हो, ये उसे राइट है। सबसे पहली बात तो यही कि कोई भी कंज्यूमर ज़बरदस्ती से तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है। हर एक कस्टमर को ये राइट है कि वो अपने हिसाब का प्रोडक्ट खरीद सकता है, और जिसमें उसको राइट है, उसको हक है कि वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखे। ठीक है ना, वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखेगा कि अगर कोई सपोज़ खाने पीने की चीज़ें वो खरीद रहा है, तो सबसे पहले उसके सब चीज़ें चेक करेगा ना कि मैं ये प्रोडक्ट अगर खाने का ले रहा हूँ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। अगर कोई चीज़ से मुझे एलर्जी हो तो, बराबर, कि अगर मैं कोई टोमेटो केचप ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, या दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर मैं बाहर से ख़रीद रहा हूँ और उसके अंदर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिससे मुझे एलर्जी है, तो क्या मैं वो चीज़ें खरीदूँगा? नहीं ना। सबसे पहले तो मैं अपनी सेफ्टी देखूँगा कि नहीं,
बराबर ना। सबसे पहले मैं अपनी सेफ्टी देखूंगा ना कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ है तो मुझे ये नहीं खरीदनी है। और अगर सामने वाला फिर भी ज़बरदस्ती आपको वो दे रहा है या बिना बताए झूठ बोल के आपको वो कह रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। अगर मैंने शॉपकीपर को सीधा ये कहा कि देख भाई मुझे इस चीज़ से एलर्जी है तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत देना जिसमें वो चीज़ हो, और फिर भी अगर उसने ऐसा दे दिया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। बराबर। राइट टू सेफ्टी में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आते हैं कि अगर मैं कोई नया एयर कंडीशन लेके आया, नया एसी जो है वो मैं लेके आया अगर, और वो एसी घर पे लगाते ही अगर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए घर में, तो फिर मैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखूंगा ना। मैं प्रोडक्ट ऐसा ही चेक करके खरीदूंगा ना, या तो गारंटी और वारंटी के साथ खरीदूंगा ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो पूरी जवाबदारी शॉपकीपर की, मेरी जवाबदारी नहीं है कि नहीं। गारंटी वारंटी कुछ होनी तो चाहिए ना उसके साथ, ये राइट टू सेफ्टी ना। नहीं तो अगर मैं कोई एयर कंडीशन लेकर आऊँ, वो अगर एयर कंडीशन पहले से ही ख़राब उसने दे दिया तो, कि घर पे आकर मैंने जैसे ही प्लग में लगाया के फिर जो है वो पूरे घर में आग लग गई, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। बराबर ना। तो इसीलिए सबसे पहले राइट टू सेफ्टी ये आता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदूं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखूंगा कि इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। बराबर। मेरे फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली कोई भी तरह का मुझे नुकसान नहीं हो रहा है तो ही मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला हक ये हमें मिला है कि हम अपनी सेफ्टी सबसे पहले देख सकते हैं। दूसरा राइट आता है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त अब हमें राइट है, हमें हक है कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी, आप भले छोटा सा ही आप 10 रुपए का ही कोई भी पैकेट क्यों नहीं ले रहे हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई खिलौना या कुछ भी, जो भी आप चीज़ें ले रहे हो, भले वो 5-10 रुपए की क्यों ना हो, आपको राइट है कि पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी अंदर कितनी है, बराबर, या कोई प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है कि नहीं, कैपेसिटी या उसकी प्योरिटी, उसका क्लास, उसका स्टैंडर्ड, है कि नहीं। ये सब चीज़ें आप पहले चेक कर सकते हो ना। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो ना, कि जैसे बालों में लगाने के लिए आप शैम्पू खरीद रहे हो, तो कोई भी प्रोडक्ट पे गए, कोई भी शॉप पे गए और वहाँ पर जो है वो शैम्पू खरीद रहे हो, तो आपको राइट है कि पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो कि ये शैम्पू कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है, कि इस शैम्पू को यूज़ कैसे करना है, इसकी क्वालिटी कितनी है, वो कितनी क्वांटिटी का है, इसकी प्राइस कितनी है, कहीं शॉपकीपर मुझसे एमआरपी से ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, कब बना था, कब तक चलेगा, एक्सपायरी डेट कब तक है, ये सभी चीज़ें चेक करते हैं कि नहीं। जनरली इसी वजह से जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर ही ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर छोटी छोटी हैंडराइटिंग में सब इन्फॉर्मेशन लिखी गई होती है ना कंफर्म इन्फॉर्मेशन, बराबर। और अगर न लिखी गई हो ना, तो आपको राइट है कि आप सीधा शॉपकीपर से ये सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कहते हैं भले उससे पूछ पूछ कर सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई बताओ इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, है कि नहीं। ये सभी आप पहले उससे पूछ सकते हो ना। और अगर नहीं तो भी आज के टाइम में आप लोग जो है वो स्मार्ट होते जा रहे हो स्मार्टफोन के साथ, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उससे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल करके सब चेक कर लो कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लायक है या नहीं है। अब किसी ने शैम्पू खरीदा है, अब हर एक के बाल अलग अलग तरह के होते हैं, बराबर ना, सबके बाल एक जैसे नहीं होते। तो भाई किसी को देखकर जो है वो प्रोडक्ट खरीद लेना, या सामने शॉपकीपर कहता हो कि लो भाई ये शैम्पू ले जाओ ये बहुत अच्छा है, तो आप सीधा आंख बंद करके नहीं ले जाना है। आप पहले उससे पूछो, इन्फॉर्मेशन लो कि भाई मेरे बालों के लिए ये शैम्पू चाहिए, तो क्या वो सब चीज़ें इस पैकेट में है, इस शैम्पू में है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर ही प्रोडक्ट खरीद सकते हो ना। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि नहीं भाई जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से ये नहीं है, तो आप सीधा मना कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि वो आपको ज़बरदस्ती प्रोडक्ट देगा। सही बात कि नहीं, बराबर। तो ये एक आता है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। एंड राइट टू चूज़,
ये एक राइट आता है, राइट टू चूज़, कि इसका मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको राइट है, आपको हक है कि आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट खरीदो। किसी के ज़बरदस्ती में आकर, किसी के दबाव में आकर, किसी के बर्डन में आकर आप प्रोडक्ट खरीद सकते नहीं हो। अपनी पसंद का प्रोडक्ट खरीदो ना, बराबर ना। देखो अक्सर ऐसा होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हो ना, लिटरली आप सबने भी ऐसा फील किया होगा, वैसा ही एग्जांपल है कि भाई घर के लिए अगर कोई सोप लेना है, चलो भाई जो है वो क्या कहते हैं, घर पे जो है वो ये बर्तन मांजने के लिए एक सोप लेना है, कि आपने कोई भी डिसाइड किया हो कि घर पे मम्मी ने बोला कि भाई ये कंपनी का मुझे सोप चाहिए, ठीक है। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि भाई ये कंपनी का मुझे सोप दो, उसके पास होगा भी, लेकिन शॉपकीपर क्या कहेगा पता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं उसे छोड़ो, इससे अच्छा ये कंपनी का लेके जाओ, ये नया आया है, कि इसमें जो है वो बेनिफिट भी है, एक के ऊपर एक फ्री भी है, बराबर, ये लोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदे होंगे, तो उसे छोड़ दो, ये लो। शॉपकीपर अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती से इस तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं। आप सबको ये फील हुआ होगा कि आप खरीदने एक जाते हो, फिर सामने शॉपकीपर आपको कहता है नहीं नहीं उसे रहने दो, उसकी जगह पे ये लेके जाओ, ये जो है वो ज़्यादा फ़ायदे कारक है, ये नया प्रोडक्ट आया है, इसे ट्राई करो, कहते हैं ना ऐसा। क्यों पता है? क्योंकि अक्सर 99% ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर ज़बरदस्ती आपको प्रोडक्ट देता है ना, उस प्रोडक्ट में उनको बेनिफिट मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है, दूसरे प्रोडक्ट में नहीं, बराबर। कि भाई मुझे एक कोई जो है वो बर्तन मांजने का एक साबुन कोई कंपनी का चाहिए था, मैंने उसको जाके कहा, तो उसने दूसरी कंपनी का जो है वो मुझे हाथ में दे दिया कि भाई ये लेके जाओ, ये बहुत अच्छा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस शॉपकीपर को उसमें फ़ायदा हो रहा था, मुझे जो चाहिए उसमें उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो शॉपकीपर ज़बरदस्ती वो चीज़ें हमें दे देता है। तब उस वक्त हमें राइट है, हमें हक है कि हम अपनी पसंद का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, राइट टू चूज़, ठीक है। कोई भी शॉपकीपर ज़बरदस्ती से हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट थमा सकता नहीं है, भले वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा, कितना भी फ़ायदे कारक, कितना भी जो है वो सही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा चाहिए, तो हम वही ले सकते हैं। कोई शॉपकीपर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना हमारे ऊपर, बराबर ना। और अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिर हमें राइट है कि हम उसके खिलाफ़ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, बराबर ना। उसके खिलाफ़ सीधे आप कंप्लेंट कर सकते हो कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और वो ज़बरदस्ती दूसरा बेच रहा है। समझ आ रही है बात है? तो इसलिए आपको आता है राइट टू चूज़। आप कोई अपने कपड़े खरीदने जाते हो तो आप शॉपकीपर की पसंद के खरीदते हो? नहीं, अपनी पसंद के ना। भले जो है वो 10 कपड़े जो है वो वहाँ पर सामने वो खोल भी देगा, लेकिन आपको जो पसंद आएगा वही आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो ना। आपको राइट है ना, राइट टू चूज़, कि वो कहेगा शॉपकीपर कि नहीं जो मैं बोलूँ वही आपको कंपलसरी खरीदना है, अपनी पसंद का आप नहीं ले सकते। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो ये ध्यान रखो, कंज्यूमर के लिए ये राइट टू चूज़ भी आया हुआ है। इसके बाद आता है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड या राइट टू रिप्रेजेंट, ऐसा कहते हैं। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, इसका मतलब कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, अगर किसी ने जो है वो हमें गलत प्रोडक्ट बेचा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में या और कुछ भी, अगर हमें किसी ने इस तरह के प्रोडक्ट बेचा है ना, तो हम सीधे जाकर उसको सुना सकते हैं। राइट टू बी हर्ड मतलब उसके सामने जाकर पहले बोल सकते हैं कि भाई तुम क्यों ऐसा गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है ना। उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबके सामने बता सकते हैं उसको। समझ आ रही है बात? मतलब मैं अगर कोई शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, कुछ भी, कोई भी खाने पीने की चीज़, और अब वो घर पे आकर ख़राब निकली, तो मैं सीधा जाकर उस शॉपकीपर को ऑन द स्पॉट बोल सकता हूँ कि भाई देखो तुमने ये प्रोडक्ट दिया था, वो प्रोडक्ट ख़राब है और इसके बदले में कुछ भी करो, बराबर, कि उसे या तो पैसे वापस करो या तो फिर जो है वो इस प्रोडक्ट चेंज करके दो। हम उसके खिलाफ़ ऑन द स्पॉट कंप्लेंट कर सकते हैं ना, उसे सुना सकते हैं ना। कि कोई शॉपकीपर ऐसा बोल सकता है कि मैं ख़राब प्रोडक्ट उसके पास लेके गया कि भाई देखो मैं तुम्हारे पास से लेके गया था, ये तो पूरा ख़राब निकला, तो वो अगर ऐसा कहे ना कि भाई इसमें मेरी क्या है, भाई वो तो आप जानो। अब अगर ऐसा कहता है तो वो गलत है, आप उसके खिलाफ़ जाकर सीधा पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। या अगर कोई ऐसा शॉपकीपर जो बहुत गलत क्या कह सकते हैं कि भाई बिहेवियर कर रहा है सबके साथ, या कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप अपनी एक टीम बनाकर, अपनी संस्था बनाकर
या 5-10 लोगों की एक टीम बनाकर उसके खिलाफ जाकर कहीं पर भी कंप्लेंट कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम मतलब कि ऐसी संस्थाएं आती हैं जो कंज्यूमर के लिए काम करती है, आप वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हो इसके बारे में। तो इन शॉर्ट, राइट टू बी हर्ड या राइट टू बी रिप्रेजेंट, आपको राइट है कि आपको हक है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके सामने उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके सामने बता सकते हो सीधा कि देखो तुमने ये गलत काम किया है, बराबर। और कोई भी प्लेस में, कोई शॉपकीपर नहीं, कोई सर्विस में भी, अगर आप रेलवे में जा रहे हो, ये अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि अगर ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं तो हमने पूरे टिकट के पैसे दिए हैं, जितने मांगे उतने ही दिए हैं। कोई ट्रेन कम करती है? नहीं करती ना। क्या हम कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं ना, तो एक बार चलता है कि यार 20 रुपए की चीज़ है, चल ना भाई थोड़ा कम कर देना, तो वो 20 की जगह 15 में दे देता है, चल जाता है कि नहीं? कोई पहचान वाला हो तो। कभी रेलवे ऐसा करती है? हाँ, कि भाई मैंने 200 रुपये की टिकट कर दी, भाई थोड़ा कम कर दो ना, तो रेलवे ने कहा चलो ठीक है 150 दे देना। कभी किया है रेलवे ने ऐसे? नहीं किया है ना। रेलवे पूरे के पूरे पैसे लेती है। सिर्फ रेलवे नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह है, बराबर, कि जब आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, सर्विस खरीदने जा रहे हो, तो पूरे पैसे देने होते हैं। आप उसमें बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं करवा सकते, है कि नहीं? तो जब आप पूरे पैसे दे रहे हो और वहाँ पर आपको पूरी सर्विस भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? अगर आप रेलवे में रिजर्वेशन टिकट लेकर जा रहे हो तो सबसे पहले आप जो सीट पर बैठ रहे हो, जो आपको सीट मिली है, वो सीट प्रॉपर होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर वो फटी हुई है, ख़राब है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो। ये राइट टू बी हर्ड है या राइट टू रिप्रेजेंट है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। आपकी सीट पे और कोई बैठा हुआ है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई आप क्यों बैठे हुए, ये तो पूरी मेरी सीट है ना? अक्सर ऐसा करता है ना। अगर रिजर्वेशन पूरी करवाई है तो, नहीं करवाई तो फिर बात अलग है। अगर रिजर्वेशन करवाई है तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि आपकी सीट पे और कोई बैठ जाएगा, हाँ चलने दो ना, साथ में एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे? मैंने पूरे पैसे दिए हैं, बराबर, तो पूरी सीट मुझे मिलनी चाहिए। हम कंप्लेंट कर सकते हैं ना उसके खिलाफ। समझ में आ रहा है? अगर वहाँ पर जो है वो लाइट नहीं चल रही, फ़ैन नहीं चल रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर क्लीनिनेस नहीं है, ट्रेन में साफ़ सफाई नहीं है, अगर हम टॉयलेट में जा रहे हैं वहाँ पर अगर क्लीनिनेस नहीं है, तो भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं रेलवे में। पूरे पैसे दिए हैं ना आपने। जब रेलवे में कोई एसी कोच में जाते हैं ना, एसी डब्बों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुशन मिलता है, बाबा तकिया मिलता है, कुशन, ब्लैंकेट मिलता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर मिल रही है या नहीं, तो उसके खिलाफ अगर न मिले तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ एक रेलवे का एग्जाम्पल हुआ, ऐसा कोई भी प्लेस पर, कोई भी जगह पर, ठीक है? आप रेगुलरली कहीं पर भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो भी, कोई मूवी देखने जा रहे हो और वहाँ पर सीट प्रॉपर नहीं है, ठीक है? या तो फिर अगर इवन मूवी देखते वक्त साउंड क्लियर नहीं आ रहा है या बहुत लाउड साउंड है, आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ की भी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरे पैसे दिए हैं तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बराबर। इसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड या राइट टू रिप्रेजेंट। अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं कि भाई छोड़ो ना यार, वहाँ क्या ना, मज़ा ही नहीं आया, वो पूरी चीज़ ही ख़राब थी, है ना? थिएटर में गया, थिएटर में सीट ही अच्छी नहीं थी, सब सीट फटी हुई थी। अरे फटी हुई थी तो कंप्लेंट करके आओ, फिर घर पे आकर अपने लोगों को कंप्लेंट करना, वो उससे थोड़ी फ़ायदा होने वाला है। उस थिएटर के मैनेजर को जाकर ही कंप्लेंट करो ना कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों है, मेरे पैसे वापस करो, बराबर। ये ऐसा होना चाहिए। जब हर एक पर्सन इस तरह से वर्क करने लगेगा ना, तो फिर सब चीज़ें खुद ब खुद सही होगी। लोगों को अक्सर वही होता है कि वहाँ पे कुछ भी हुआ, फिर घर पे आके ना अपने अपने घर वालों को बताएंगे, वहाँ पे तो ये मज़ा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो घर पर आकर थोड़ी कंप्लेंट करनी है, वहीं पर ही कंप्लेंट करनी है। तो घर पर आकर अच्छी चीज़ें बताओ कि हाँ मैं वहाँ पे सुधार के आया, सब चीज़ें। समझ आ रही है बात? तो ये एक आपको राइट है हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करने का। दूसरा, राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है रिटर्न, रिफंड। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकल रहा है तो आप सामने से उसके पैसे वापस मांग सकते हो, या तो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो। भाई ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये मशीन ख़राब निकली, अब दूसरी मशीन लाओ, बराबर। तो उसको रिड्रेसल कहेंगे कि हम रिफ़ंड मांग सकते हैं, ये हमें राइट है ना। इवन अगर कोई ऐसा हो ना, अगर कोई रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त
कोई खाने पीने की चीज़ थी, वो खाने पीने की चीज़ आपने खरीदी, बाय चांस ख़राब निकली वो, और वो खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या वो खाने से बाय चांस अगर किसी की डेथ हो गई, तो आप पूरी कंपनी के ऊपर करोड़ों का केस भी कर सकते हो, भले वो 10 रुपए का प्रोडक्ट क्यों ना हो। कि अगर 10 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट था, लेकिन बाय चांस उसे खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का केस कर सकता हूँ। भले 10 रुपए का, मैं ऐसे नहीं कहूँगा मेरे 10 रुपए वापस दो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं सीधा कंपनी में केस कर सकता हूँ कि भाई आप लोग ऐसे प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, जो हमें पहले भी है ना, राइट टू सेफ्टी, हमें सेफ्टी का राइट है। ये राइट टू सेफ्टी के साथ राइट टू सीक रिड्रेसल भी आता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप पूरा रिफंड मांग सकते हो, पैसे मांग सकते हो। या ऐसा भी एक और एग्जांपल आपको बताऊं, इसमें ना अक्सर हम लोग लेज़ी होते हैं कि भाई कौन ऐसे झंझट में पड़े, कौन ऐसे कंप्लेंट करने जाए, हम लोग छोड़ देते, भाई जान दो ना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप लोग इन सब छोटी छोटी चीज़ों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो कि जैसे कि बाय चांस ऐसा हो कि भाई मैं घर पे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और मेरा कोई जो है वो मनी ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है ना, मनी का ट्रांजेक्शन चल रहा है और सडनली पावर कट हो गया, पावर ऑफ हो गया, और मेरा जो ट्रांजेक्शन था उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरे कुछ पैसे उसमें चले गए। होता है ना, बाय चांस जो है वो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भाई मेरे पैसे चले गए, तो मैं सीधा ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाकर कंप्लेंट कर सकता हूँ कि आपने बिना इन्फॉर्म किए लाइट क्यों बंद की। भाई पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि हम इतने से इतने बजे तक पावर बंद कर रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से काम कर लेता। बराबर। अब आप कहोगे कि भाई अर्जेंट में कभी पावर बंद होता है, कितना भी अर्जेंट में उनको पावर बंद करना हो ना, तो भी हर एक जगह पर पहले वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो आज के टाइम में मैसेज के थ्रू। जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंपनी का बिल मांगना होता है तो हर एक के घर में मैसेज आ जाता है कि नहीं? आपके घर पे भी शायद आता होगा, बराबर। हमारे मोबाइल में ही मैसेज आ जाता है कि आपका 2000 का बिल आया, भर के जाओ। तो मोबाइल में उसके लिए मैसेज आ जाता है कि पैसे आ गए, अब भर के जाओ आप लोग, बिल आ गया है, बराबर। तो अगर वो पावर कट कर रहे हैं, अगर अर्जेंट में उनको पावर कट करना है, तो वो अर्जेंट में मैसेज कर सकते हैं ना कि हम अभी 10 मिनट में पावर बंद करने वाले हैं, जिसको भी काम अगर कुछ अटक रहा हो तो वो पहले कंप्लीट कर लो, है कि नहीं? और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम सीधा जाकर उस कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपने बिना इन्फॉर्म किए पावर क्यों बंद किया, उसकी वजह से मेरे हज़ारों का नुकसान हो गया, बराबर। अब ये नुकसान की भरपाई आप करके दो। कंपनी में सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, इसे ही राइट टू रिड्रेसल कहते हैं कि हमें ये हक है। लेकिन हम लोग लेज़ी, हम कहाँ कुछ कंप्लेंट करने वाले हैं, जान दो, जो हुआ सो हुआ, बराबर। आप टेलीफोन कंपनी के ऊपर कि जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो आज के टाइम में पता है ना, पहले वो 30 सेकंड के लिए कोरोना की ट्यून चलती है ना कंटिन्यूसली, बराबर, बिना वजह की। अगर बाय चांस किसी को अर्जेंट फ़ोन करना है और वो 30 सेकंड में कुछ नुकसान हो गया, 30 सेकंड हमें वेट करना ही पड़ता है। 30 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है, जब अर्जेंसी हो तब बहुत बड़ा टाइम होता है। और 30 सेकंड में अगर कुछ नुकसान हो गया तो मैं सीधा टेलीफोन कंपनी के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकता हूँ कि आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हो रहा है। समझ आ रही है बात? हाँ, ये राइट टू सीक रिड्रेसल हमें है कि इन चीज़ों में हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास सभी फैसिलिटीज़ है, वो सभी काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी लेज़ीनेस के लिए नहीं करते और हम भी लेज़ीनेस की वजह से कुछ कंप्लेंट नहीं करते, और इसकी वजह से वो गलतियाँ करते रहते हैं और हम हाँ चलो होता है, हाँ चलो होता है, ऐसा करते रहते हैं, बराबर। हमें राइट मिले हुए हैं बेटा, हमें राइट है कि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कानून बने हुए हैं जो हमने ये देखे, ये आपको अवेयरनेस के लिए है ना, ये सब चीज़ें खास इसीलिए समझाई गई है कि हमारे ये सब कानून बने हुए हैं, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। खासकर इलेक्ट्रिसिटी की जैसी ये चीज़ें होती है, या किसी के घर पे वाईफाई लगा हुआ हो, उसमें कभी ये प्रॉब्लम आ जाती हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, या और कोई भी चीज़, आप कभी कोई ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, जैसे रेलवे का एग्जाम्पल दिया, या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल, कहीं पर भी अगर आप पूरे पैसे दे रहे हो और उसके बदले में अगर आपका सर्विस नहीं मिल रही, या अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ये राइट टू सीक रिड्रेसल है। ध्यान रखो बेटा, डरो मत कि भाई क्या होगा। अगर आप झूठ बोलोगे ना तो फंसोगे। कोई कोई ऐसा कहेगा हाँ मेरा तो नुकसान हुआ नहीं, फिर भी मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में गया
कि भाई आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, लाओ भाई पैसे वापस लाओ, लाखों रुपए, झूठ बोल के जाओगे ना तो फंसोगे और उल्टा डबल फंसोगे। लेकिन अगर आप सही हो, सच में आपका नुकसान हुआ है और सच में उसकी वजह से आपको जो है वो काफ़ी लॉस उठाना पड़ा, तो आप सीधा कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, बिना डरे कंप्लेंट कर सकते हो कि नहीं सच में मुझे इतना लॉस हुआ है, तो वो लॉस भरपाई कौन करे। सही बात है ना, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मेरे जो है वो 10,000 रुपये दूसरे के पास जा रहे थे और उसी सेकंड में पावर बंद हो गया, तो मेरे बैंक में से पैसे कट हो गए, लेकिन सामने वाले की बैंक में पैसे गए ही नहीं, वो आधे में पावर कट हो गया और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर तो मैं इलेक्ट्रिसिटी वालों के पास सीधे कंप्लेंट करने जा सकता हूँ कि भाई क्यों ऐसे बिना पूछे पावर कट किया। फिर जस्ट एग्जांपल, कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी वाले ये कहते हैं कि घर में जनरेटर लगाओ ना, वो सामने से ऐसा जवाब देते हैं, हाँ ये सुना हुआ है, सामने से कहते हैं आप घर में जनरेटर लगा लो ना तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा। अरे उनके प्रॉब्लम की वजह से मैं घर में जनरेटर लगाऊं, ऐसा ना, खर्चा भी फिर वो मेरा ही। आप सीधा उनको कंप्लेंट कर सकते हो कि आपने बिना कहे क्यों पावर बंद किया, कि इस एरिया में पावर बंद करना था तो पहले सबके मोबाइल में मैसेज कर दो कि भाई 10 मिनट में पावर बंद हो रहा है कि नहीं। तो फिर जो है वो आपकी बात मानी जाए कि चलो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे पास सबूत रहेगा कि देखो इस टाइम पे आपने पावर बंद किया था, उनके पास सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये राइट टू सीक रिड्रेसल। और दूसरा आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन, एज अ कंज्यूमर आपके लिए कौन कौन से राइट्स बने हुए हैं, कौन कौन सी आपकी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से रूल्स बने हुए हैं, ये सब जानने का आपको राइट है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है, हर गांव-गांव में जाकर, हर एरिया में, हर सिटीज़ में प्रोग्राम्स करती है, सेमिनार होते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में जाकर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर स्पीच देते हैं कि जिनमें वो कंज्यूमर एजुकेशन देते हैं, कंज्यूमर को बताते हैं कि आप ऐसे वर्क करो कि जिससे आपको कोई एक्सप्लॉइट न कर सके, और अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो कहाँ, कैसे, कब, क्यों कंप्लेंट करनी है, वो सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो इसमें सिखाया जाता है। बराबर, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जो है वो एजुकेटेड हो, तो कोई भी आपके साथ गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि जो इलिटरेट होते हैं ना, फिर वो शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ा देते हैं, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। जो इलिटरेट होते हैं उनके साथ खास ऐसा ये शॉपकीपर करते हैं। लेकिन आप तो लिटरेट हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 100 बार सोचो कि कहीं इसमें मैं नुकसान तो नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। और अगर फिर भी नुकसान हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। उल्टा आप में तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप खुद के साथ भी अगर कुछ गलत हो तो भी कंप्लेंट कर सकते हो, या कोई और पर्सन, कि अगर मेरा कोई पड़ोसी है वो इलिटरेट है, बाय चांस उसे समझ में नहीं आया और उसके साथ किसी ने अगर गलत किया है तो आप उसका साथ देकर भी तो कंप्लेंट करवा सकते हो ना। बराबर ना, भले आपने जो है वो खुद को बचा लिया, खुद का प्रोटेक्शन कर लिया, लेकिन अगर किसी और के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हो ना, आप तो लिटरेट हो के नहीं। तो ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, आप कहीं से भी कंज्यूमर एजुकेशन ले सकते हो, खुद भी अवेयर हो सकते हो और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हो, ये आपको राइट है ना। बराबर ना, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना तो उसके बारे में पहले 10 चीज़ें चेक करो, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन कौन से मटेरियल उसमें डल रहे हैं, सही है या नहीं है। इसके लिए आज के टाइम में पता है हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती है, हर एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कि नहीं। आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में सबकी वेबसाइट बनी हुई है। अगर आप एक मैगी का पैकेट भी खरीद रहे हो, एग्जाम्पल वही, तो उस मैगी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ जाकर चेक करो कि वो कंपनी कैसे प्रोडक्ट बना रही है, पूरा मैगी कैसे बनता है, वो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर नहीं तो यूट्यूब पे अब सब वीडियोस बनते हैं ना, उन पे सब वीडियोस बनते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट कंपनी में कैसे बनता है, कंपनी खुद वो वीडियोस रखती है। वो भी नहीं तो हर एक वेबसाइट के नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, हर वेबसाइट के नीचे कंपनी का ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब लिखे हुए, एड्रेस वगैरह लिखी गई होती है। तो वहाँ जाके आप फ़ोन कर सकते हो, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो कि आप प्लीज़ मुझे बताओ पहले कि आप प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, फिर मैं ख़रीदूँ। आप लोगों के माइंड में यही आता होगा, 10 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए इतनी सारी भेजा मारी, तो वो 10 रुपये का प्रोडक्ट भी आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है।
तो ख़रीदने से पहले थोड़ा कुछ तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना। जब आप सेटिस्फाइड हो तो ही प्रोडक्ट खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। ज़बरदस्ती में प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदना चाहिए। समझ आ रही है बात है? तो देखो ये सब हमारे कंज्यूमर के राइट्स हैं। गवर्नमेंट ने ये राइट्स, ये हक हमें दिए हैं कि हम इनके हिसाब से काम कर सकते हैं। सही बात है ना। और अगर कोई रोके तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग, बराबर। तो आज जैसा हमने ये कंज्यूमर के राइट्स देखे ना, अब ऐसे ही कंज्यूमर की ड्यूटीज़ भी, कंज्यूमर की ड्यूटीज़ और फाइनली कि अगर कुछ गलत हो तो कहाँ कंप्लेंट करें, ये फाइनल पॉइंट्स वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।